हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कंसोलिडेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास कंसोलिडेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। 4 सम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। स्टेप्स आपको याद होना चाहिए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 100%, 50%, जो भी है वो रेशियो निकालोगे। उसके बाद देखोगे कि एक्विजिशन कौन से टाइम पे हुआ है, ईयर के स्टार्ट में, ईयर के मिड में या ईयर के एंड में। फिर उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट है उसका बंटवारा करेंगे कैपिटल में और रेवेन्यू में। कैपिटल रेवेन्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटे हुए, रेवेन्यू को होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटोगे। बस इतना काम करना है, ठीक है क्या। देखते हैं आज का जो कल हमने सम किया था वो पास्ट पेपर था। हो रहा है ना फ्लिकर? हाँ ठीक है। तो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था कि जो सम हमने किया था वो आपके पास्ट पेपर का था। ये भी मई 2019 के पास्ट पेपर का है। कल का सम के ऑप्शन में ये वाला सम आया हुआ है। कंसोलिडेशन, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। कल वाला सम आपने किया था। ज्यादा फ्लिकर हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो ठीक है। अजय लिमिटेड, ध्यान देना, अजय लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ विजय लिमिटेड। तो टोटल कितने शेयर्स है इसने एक्वायर किया? 1600। कंपनी का कितने शेयर्स है? 2000। तो 2000 शेयर्स है, ठीक है। उसमें से होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स है? तो 2000 में से 1600 इसने लिया तो बचा कितना? तो माइनॉरिटी का कैपिटल कितना हो गया? 400। एक का वैल्यू अगर मैं 100 करता हूं, एक का वैल्यू अगर मैं 100 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 40,000। और इसका कितना आ जाएगा? 1600 तो है, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,60,000। 1,60,000 प्लस 40 करोगे तो हो जाएगा ना 2 लाख का कैपिटल। पॉइंट समझा मैंने क्या बोला? तो रेशियो क्या बनता है इधर? 2 0 कट, 2 0 कट, 16 और 4, 4 1 जा 4 4 जा। तो रेशियो क्या है? 4:1। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट सना, उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? 4:1 में। पहला स्टेप यही होता है। इस क्वेश्चन में ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उधर ये एक नया पॉइंट आया था जो नॉर्मली सीए के एग्जाम्स में आता है स्टूडेंट्स को। विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी मेड अ बोनस इशू। विजय लिमिटेड ने बोनस इशू किया है। कभी? 31 मार्च, ईयर के एंड में बोनस इशू किया है। कितना? 1 इक्विटी शेयर। कितना बोनस इशू किया है? 1 इक्विटी शेयर। कितना बोनस इशू किया है? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स। मतलब उसने बोला है अगर आपके पास एक शेयर है, विजय बोल रहा है अगर मेरे पास एक शेयर है तो बोनस में कितने शेयर्स दूंगा मैं आपको? तो विजय के पास 31 मार्च को कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स थे। तो अगर इसके पास 2000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे, क्या बोला है? एक है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? ऐसा बोला है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है 1 बोनस शेयर मिलेगा फॉर 4 शेयर्स हेल्ड। तो यहां पे है 4 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? 1 शेयर मिलेगा। 4 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा? 1 शेयर। 1 इक्विटी शेयर्स फॉर 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। मतलब 4 शेयर्स है, 4 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? 1। इसके पास 2000 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो बोनस में कितने शेयर्स आ जाएंगे? 500 शेयर्स बोनस में इशू किया। अब जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो इसका कैपिटल कितना रहता? 2000 ही शेयर्स। बोनस में लिया मतलब और 500 शेयर्स आएंगे ना। अब 500 शेयर्स का भी तो बंटवारा होगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में। कौन से रेशियो में? तो हम क्या करेंगे, जो 500 शेयर्स आए थे 4:1 यानी कि 4/5 में 400 होल्डिंग को दे दिया और 100 इसको दे दिया। इन शॉर्ट अब अगर मैं कैपिटल की बात करूंगा
तो होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए? 1600 प्लस 400 यानी कि 2000, और माइनॉरिटी के पास कितना हो गया? 400 प्लस 1 500, हो गया 2500 का हिसाब। पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझा है? हाँ, पक्का। सवाल कौन से रेशो में बटेगा? वही रेशो आएगा। आप देखो 2020, 5 1 5 4 रेशियो थोड़ी बदलने वाला है, 4:1 ही रहने वाला है। पॉइंट क्लियर? पक्का। बोनस के वजह से चेंज क्या किया मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में, समझ में आया? तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पक्का। आगे बढ़ू मैं? सेकेंड स्टेप हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड स्टेप हम देखेंगे कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कब किया है, ईयर के स्टार्ट में, मिड में या एंड में। तो देख लेते इधर कुछ दिया है क्या। अजय लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 इक्विटी शेयर ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। साल के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है। जब साल के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट होगा। सिंपल, सोचना भी नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा सब क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट। इधर रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड? पक्का समझा? 100%। चलिए तो कैपिटल में देखते हैं। Acquisition is on the last day of the year, hence all the profit during the year is capital profit. लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो देखते हैं अपने पास जनरल रिजर्व में कितना है, इसके पास 1,70,000 है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 36। समझा? दोनों ऐड करो, खत्म हो जाता। इतना ही आता। ये क्लियर हुआ क्या? बट इस क्वेश्चन में ना 2 और एडजस्टमेंट जिसमें प्रॉफिट में चेंजेस आने वाला है। पहला है डायरेक्टर has decided to revalue land and building. नॉर्मली कभी ऐसा एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। बोला लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को नया वैल्यू लगाने का। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना वैल्यू लगाना है? देखो इसके पास कितना है, विजय के पास, विजय का ही देखूंगा ना मैं। तो विजय के लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 1,80,000, उससे मतलब उसका वैल्यू कितना लगा दो। तो वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहा है। कितना वैल्यू बढ़ रहा है? 20,000। इसका मतलब हमारा 20,000 प्रॉफिट बढ़ रहा है। समझ में आया? समझा? नेक्स्ट, प्लांटर मशीन का कितना वैल्यू लगाने बोल रहा है? इधर कितना है? प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर, 1,49,400 है, मेरे को मालूम है। ये 1,59,000 बराबर है, या तो ये 1,59,000 है तो ये 149 है, दोनों में से कुछ एक रहेगा। 110%। अगर टेक्स्ट बुक है तो निकाल के चेक करो और मेरे को खाली बता दो बेटा, क्योंकि इतना मेरे को मालूम है, या तो ये 149 है या तो ये 149 है। ठीक है, ये 149, एडजस्टमेंट 149 है। वेरी गुड। नहीं होता ही, उम्र में करेक्शन आते रहता है, हमारे इधर ऐसा होते रहता है। तो इसका वैल्यू है 1,49,000। बुक में कितना है? 1,59,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो लॉस होगा ना, तो माइनस करूंगा इसके अंदर कितना? 50,000, 10,000 बराबर। 50,000 का बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझ में आया? 10,000 माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी 10,000। ये समझ में आया? पक्का समझा? 100% समझा है? एनी डाउट? अगर आप ध्यान दोगे तो हमने 500 बोनस शेयर इश्यू किया है। बोनस फोकट में होता है, बोनस शेयर फ्री में बांटते हैं तो कंपनी की तो लॉस है। कितना लॉस है? तो कितना बोनस इश्यू किया है? 500। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100, यानी कि यहाँ पे 50,000 का नुकसान भी हो गया ना, तो वो भी मेरे कैपिटल प्रॉफिट में से क्या आएगा? माइनस होगा। तो ये बोनस शेयर जो माइनस किया वो ये 50,000 माइनस किया। तो टोटल प्रॉफिट इतना था, उसमें से 2 नुकसान हुआ, तो जाके टोटल प्रॉफिट इसका हुआ 1,66,000। कोई रेवेन्यू प्रॉफिट है क्या इसको? नहीं। पॉइंट क्लियर बैठ गया दिमाग में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 100% क्लियर है? खत्म। अब जो भी कैपिटल प्रॉफिट है उसका बंटवारा होगा होल्डिंग और माइनॉरिटी। कौन से रेशियो में? तो अपने को 1,66,000 को होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटने का है। क्लियर? चलिए बांटते हैं। तो होल्डिंग में कितना? 1,66,000 4/5, 1,32,800 हो जाएगा। माइनॉरिटी में 32 प्लस करके देखो 1,00,000। रेवेन्यू प्रॉफिट है क्या कुछ भी? सम क्लियर हुआ? पक्का?
इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं हमको बिजनेस खरीदने में फायदा हुआ या नुकसान, गुडविल हुआ या कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहला कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,40,000। अरे समझा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1600, एक का वैल्यू 100, यानी कि 1,60,000 आ जाएगा, हाँ या नहीं सर? 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। जरा ध्यान दो, होल्डिंग कंपनी ने 1600 शेयर्स तो किया था, प्लस बोनस भी लिया, तो अब उसका वैल्यू 1600 तो नहीं हुआ, कितना हो गया, 2000 हो गया ना। फर्क समझ में आया, क्योंकि बोनस शेयर हमने प्रॉफिट में डाल दिया है ना, तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपया क्यों दिखा रहे हैं, समझ में आ गया। प्लस कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का कितना है, 1,32,000, तो 2 लाख प्लस 1,32,000, इसका वैल्यू हो गया 3,32,800। 3 लाख का बिजनेस कितने में खरीदा है, 3,40,000 में। ज्यादा दे रहे हो ना, ज्यादा दे रहे तो उसे क्या कहते हैं, गुडविल। समझ में आया, पक्का। माइनॉरिटी में कितना जाएगा बताओ, 500 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो ये कैपिटल हो गया, और एक ये, और कुछ आएगा क्या, नहीं। तो माइनॉरिटी के अंदर कैपिटल 50, कैपिटल प्रॉफिट 32,200, रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, टोटल आ गया 83,200, 82,000, हाँ 82,000 ना, ओह इधर 3 है, मतलब इधर मिस्टेक है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ रहा है, डन। अब क्या करेंगे हम लोग, नोट्स अकाउंट बना लेंगे। चलिए, नोट्स अकाउंट में रिजर्व बनाना है, रिजर्व बनाते हो, उसके बाद हम लोग बना रहे ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और टेंजेबल बनाया, क्योंकि असेट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट आया था कि नया नया वैल्यू किया हुआ है, इधर 1,49,000 किया हुआ है, तो 1,50,000, 1,80,000 नहीं, इधर कितना लिखना पड़ेगा, 2 लाख, तो 1,50,000 प्लस 2 लाख करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,50,000। अरे हाँ ना, लैंड एंड बिल्डिंग बराबर, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, 2,40,000 प्लस 159, नहीं 149, तो 2,40,000 प्लस 1,49,400 प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, 2,40,000 प्लस 1,49,400 प्लस करो, कितना आ रहा है, आपको आ जाएगा 3,89,400। ये टेंजेबल असेट्स में आ गया, टोटल ले लेंगे, टेंजेबल असेट्स हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है, तो क्रेडिटर्स का टोटल कितना है, ये दोनों का टोटल 47,200 प्लस 9,000, जनरल रिजर्व डाल दिया, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। क्रेडिटर्स पे आ जाता हूँ, क्रेडिटर्स का टोटल 56,200, कैसे, 47,200 प्लस 900, 56,200, समझाइए। अरे हाँ, बिल्स पेबल 8,400, समझ में आया। डेटर्स का टोटल 84,000, बिल रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स पेबल डाल दिया, ये बिल्स रिसीवेबल, हाँ कितना, 15,800 आ गया भाई, 15,800। यहां तक पोस्टिंग समझ में आया। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ अजय लिमिटेड इंक्लूड 12,000 ड्यू टू विजय, तो दोनों क्रेडिटर्स और डेटर्स में से माइनस करोगे 12,000, 12,000। अरे हाँ, विजय का क्रेडिटर्स, अजय का क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स और डेटर्स हो जाता है। विजय लिमिटेड बोनस तो कर दिया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट इधर है बिल्स पेबल के नीचे दिया इंक्लूड 3,000 टू विजय, जय नहीं विजय, ठीक है, और इधर जय लिखा है, तो इधर क्या है, अजय। तो इधर प्रिंटिंग कितना एडजस्टमेंट एडजस्ट करने का है, 3,000, तो इधर से 3,000 माइनस करूंगा, इसमें से 3,000 माइनस करूंगा, बस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, समझा ये, हाँ। चलिए डन, खत्म हो गया तुम्हारा सम। टोटल कर लेते, पहले जनरल रिजर्व का टोटल कर लेता हूं। जनरल रिजर्व देखो, इसके पास कितना था, 2,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस था 57,200, और कोई भी प्रॉफिट आया नहीं है, 2,40,000, 57,200, 2,96,000, वहां पे कुछ भी प्रॉफिट बचा नहीं था। अरे हाँ ना, समझ रहा है, ठीक है डन।
अब इसका टोटल लिया, इसको आउटर कॉलम में डाला, इन दोनों का टोटल लूंगा तो टोटल ट्रेड पेबल मिलेगा, ये हो गया। इसको आउटर कॉलम में डाल दिया, इसको आउटर कॉलम में डाले, इन दोनों का टोटल लिया, ये मिल गया। अब क्या बनाओगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाते हैं, पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आएगा, 5 लाख बराबर। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आएगा, 2,97,000। उसके बाद और एक चीज आता है क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना, 83,200। टोटल ऐड करो, शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा, समझाइए। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन है, कितना है, 80,000, तो यह बैंक लोन में चला जाएगा। फिर क्या है, उसके बाद बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, वो तो ट्रेड पेबल में करंट लायबिलिटीज में जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल का टोटल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 49,600। तीनों का टोटल समझ में आ गया। हेडिंग बाय ऐड करवाया, हेडिंग बाय ऐड करना है, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। असेट्स में जाएंगे, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट। फिक्स असेट में टेंजिबल असेट्स आपके पास है, इनटेंजिबल गुडविल भी था आपके पास, 7,200 का प्रॉफिट हुआ था ना, सॉरी लॉस। उसके बाद टोटल लिया। करंट असेट्स में सबसे पहला इन्वेंट्रीज आ जाएगा। इन्वेंट्रीज कितना हो गया, 1,56,000। बिल्स पेबल और डेटर्स मतलब ट्रेड पेबल, रिसीवेबल। उसके बाद कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कुछ नहीं। इसका टोटल लिया। अब इन दोनों टोटल को ऐड करो, 10,10,000 आना चाहिए। आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट हो गया टैली। समझ में आया पक्का। तो देखो कंसोलिडेशन में सबसे पहला माइनॉरिटी और होल्डिंग का इंटरेस्ट, उसके बाद फर्स्ट डे लास्ट डे देखते, फिर जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है उसका देखना, कैपिटल कितना है, रेवेन्यू कितना है। कैपिटल रेवेन्यू करने के बाद जो भी कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट आए उसे होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट दो। फिर कॉस्ट निकालो, उसे डिसाइड करो गुडविल हो रहा है या कैपिटल रिजर्व, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। नोट्स अकाउंट बनाओ और फिर बैलेंस शीट कंप्लीट करो। प्रोसेस इतना ही है। 5 लेक्चर हो गए, और लेक्चर्स ले रहा हूँ मैं इसके ऊपर, जो आपके पेपर्स में आ रहे हैं ना उसी टाइप की सम्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।